चलिए, आज बचपन में सुनी कहानियों और कविताओं की दुनिया में वापस चलते हैं। कभी सोचा है कि ये जो कहानियां थीं, ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं थीं। असल में ये हमारे सीखने का पहला तरीका थीं। आज हम यही देखेंगे कि उन पारंपरिक कविताओं से लेकर आजकल के मॉडर्न एजुकेशनल ऐप्स तक का सफ़र कैसा रहा है और बच्चों को सिखाने के तरीकों में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से। क्या एक बहुत ही सीधी-सादी कविता जिसमें एक ही बात बार-बार दोहराई जाती है, उसमें कोई गहरा सबक छिपा हो सकता है? यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है। हमारी पहली कविता है एक मोटा हाथी। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे कहानी लेयर बाय लेयर आगे बढ़ती है। हर कदम पर एक नया कैरेक्टर आता है, एक नई चुनौती जुड़ती है और कहानी और भी मजेदार हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले मोटे हाथी से। वो बस ऐसे ही घूमने निकला है, बेचारे को पता भी नहीं कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और ये रही पहली मुसीबत, वो बारिश में फंस जाता है। अब जब अकेलापन लगता है तो वो मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुला लेता है। यहीं से साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने का आइडिया कहानी में आता है। अब हो गए 1 से 2, दूसरा हाथी भी आ गया है। कहानी का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ, लेकिन क्या मुसीबतें यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों हाथी एक पतले से रास्ते पर जाकर फंस जाते हैं। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम बड़ी होती है और भी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो तीसरे हाथी को बुलाते हैं। अब देखिए परेशानियां कैसे एक के बाद एक बढ़ती जाती है। पहले जब 3 हाथी एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है वो टूट जाती है। फिर 4 हाथी मिलकर एक सब्जी के ठेले पर चढ़ जाते हैं और वो भी उनके वजन से टूट जाता है। और आखिर में 5 हाथी मिलकर एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। मतलब हर नई मुसीबत के साथ उन्हें एक और दोस्त की जरूरत पड़ती है। और अंत में जब बंदर आकर जाल हटाता है, तो 5 हाथी मिलकर खुशी से नाचने लगते हैं। इस कहानी का सबक सिर्फ ये नहीं है कि एकता में बल है, बल्कि ये भी है कि जिंदगी की मुश्किलें अक्सर ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर ही सुलझाया जा सकता है। चलिए अब दूसरी कविता की तरफ चलते हैं। ऊपर पंखा चलता है। इसकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है, थोड़ी अजीब, थोड़ी सपनों जैसी। ये हमें लॉजिक की दुनिया से निकालकर कल्पना की उड़ान पर ले जाती है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे मामा नहीं। इसका कोई सीधा मतलब नहीं बनता है ना? यही तो इन कविताओं की खूबसूरती है। ये सिखाती हैं कि भाषा सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती, बल्कि खेलने, मजा करने और एक रिदम बनाने के लिए भी होती है। ये भाषा के साथ एक क्रिएटिव रिश्ता बनाना सिखाती है। इस कविता का कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल एक सपने की तरह है, जहां एक बात दूसरी बात से बिना किसी लॉजिक के जुड़ जाती है। ये कल्पना की उड़ान है। ये बच्चों को सिखाती है कि हर चीज का एक तार्किक जवाब हो, ये जरूरी नहीं है। इससे क्रिएटिव सोच को बढ़ावा मिलता है, एक ऐसी काबिलियत जिसे किसी टेस्ट में मापा नहीं जा सकता। तो इन पारंपरिक कविताओं से आगे बढ़कर अब हम आज के मॉडर्न दौर में आते हैं, जहां सीखने के तरीके पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। चलिए अब एक एजुकेशनल ऐप पर नजर डालते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एप्पल्स एंड बनानाज नाम के एक ऐप का जिक्र है। ये ऐप बच्चों को खेल खेल में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाने का दावा करता है। यहाँ देखिए, उन कविताओं की सपनों जैसी दुनिया से ये कितना अलग है। इस ऐप के जो लक्ष्य हैं वो एकदम साफ और सीधे हैं। इसका पूरा फोकस इंग्लिश, मैथ्स और पजल सॉल्विंग जैसी एकेडमिक स्किल सिखाने पर है। यहाँ सीखने का तरीका बहुत सिस्टमैटिक है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम इन पारंपरिक कविताओं और इस मॉडर्न ऐप के सिखाने के तरीके की सीधे सीधे तुलना करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है। इस स्लाइड पर यह फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है समुदाय, सहयोग और कल्पना जैसे सबक, दूसरी तरफ पर्सनल स्किल्स और जिसे हम कहते हैं ना मेजरेबल प्रोग्रेस, उस पर जोर है। ये सिर्फ सिखाने के तरीकों का बदलाव नहीं है, बल्कि शायद हमारी बदलती प्राथमिकताओं को भी दिखाता है, जहां अब एकेडमिक स्किल्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो हमने देखा कि सीखने के तरीके कैसे बदले हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है और भविष्य में यह सफर हमें कहाँ ले जाएगा।
अगर इसे एक लाइन में कहें तो हम एक साझा कल्चरल एक्सपीरियंस से एक बहुत ही पर्सनल और डेटा ड्रिवन लर्निंग एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पहले सब बच्चे एक ही कहानी सुनते थे, अब हर बच्चा अपने लेवल के हिसाब से एक अलग डिजिटल रास्ते पे चल सकता है। और आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सीखने के तरीकों को बदल रही है, क्या हम कुछ कीमती चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं? हमें ये सोचना होगा कि सहयोग, कल्पना और बिना किसी लक्ष्य के बस मज़ा करने जैसी पुरानी बातें आज के दौर में भी उतनी ही ज़रूरी हैं, और इन्हें नए तरीकों में कैसे शामिल किया जा सकता है, ये देखना होगा।